तो कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया और मैं ला चुका आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे मिल जाती है M4 और वेक्टर। पता नहीं भाई क्या ग्लिच था, मैं वहाँ से अंदर ही नहीं घुस पा रहा था। तो मैं M4 की जगह एक लॉन्ग रेंज गन ले लेता हूँ जिसका नाम है वुड पैकर, क्योंकि मुझे अभी लॉन्ग रेंज गन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बंदे बहुत ही ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। तो मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, पर मैं उसको यहाँ से डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। उसको 2 गोली तो लग जाती है, बट वो इतना हिल रहा होता है उसके मैं गोली उसको नॉक नहीं दे पाता। तो अब मैं सोचता हूँ सीधा रश करना चाहिए। अबे भाई क्या ग्लिच है यार, इस विंडो से मैं निकल ही नहीं पाता कभी भी या अंदर घुस पाता। तो हम सीधा उस पर रश करें। वैसे मेरे पे कुछ अच्छी लूट तो रहती नहीं है, वेस्ट या हेलमेट, पर कोई बात नहीं, मैं इसलिए रश करता हूँ जिससे मुझे वो हेलमेट और वेस्ट मिल जाए। तो इसको मैं यहाँ से भी डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, पर वो यहाँ से भी नहीं मरता। तो मैं सोचता हूँ सीधा रश कर दिया जाए इस बंदे में। और देखते जाइए अब क्या होने वाला है। मैं पहले यहाँ पे स्पॉट कर रहा होता हूँ उस बंदे को कि कहाँ भागा होगा ये बंदा, लेकिन वो बंदा मुझे कहीं दिखता नहीं है, इसलिए मैं सीधा रश कर देता हूँ उस पर। यहाँ पे मुझे एक बंदे के फुट आने लग जाते हैं और एक बंदा होता भी है, तो मैं जल्दी से इसको पूरा ख़त्म कर लेता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ वो बंदा कहाँ है जिसको मैंने स्पॉट किया था उस जगह से। तो मैं उसको ही ढूंढने जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी एक और फुटप्रिंट्स आने लग जाते हैं और मैं देखता हूँ यहाँ पे एक बंदा है और ये वही बंदा है जो मुझे वहाँ पे स्पॉट होता है। तो मैं इसको वेक्टर की थोड़ी बहुत गोलियाँ मार देता हूँ, पर इतना खास डैमेज लगता नहीं है उसके लिए, और मैं उसको एक 1 टैप मारता हूँ। इस टैप के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो अब हम इससे जल्दी से लूट कर देते हैं, पर कुछ उठाने के लिए बैकपैक में जगह ही नहीं बची। क्या करें, तब कोई बात नहीं। वेक्टर में भी इतनी सारी एमो है नहीं, वेक्टर में भी 12 एमोज बची है। मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो अब मैं सामने की तरफ निकलता हूँ इस बंदे को स्पॉट करने के लिए, और मुझे यहाँ पे एक बंदा भी स्पॉट हो जाता है। अब आप देखते जाइए उसको कैसे मारने वाले। तो मैं वेक्टर की जगह ले लेता हूँ मैं मैक्स 7, क्योंकि अब वेक्टर का कुछ काम है नहीं, उसमें 12 एमोज बची थी। तो मैं मैक्स 7 ले लेता हूँ बंदों को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख जाता है जो यहाँ पे खड़ा हो रखा रहता है। अब जब मैं उसको मार ही रहा होता तो बगल से भी मुझे एक बंदे मारने लग जाते हैं। तो हम पहले इसको मार देते हैं ग्लू वॉल बना के। अब मैं सामने वाले बंदे को देख रहा होता हूँ और ये उधर भाग रहा होता है, इसलिए मैं इसके एक 1 टैप मारता हूँ वापस से। अब इसको मैं पूरा खाने जा रहा होता हूँ, तब तक मुझे एक बॉक्स दिखता है। इसको भी मैं लूट लेता हूँ कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, पर इसमें भी मैक्स 7 ही निकलती है। तो उसको छोड़े यार, इसको लूटते हैं। तो मैं मैक्स 7 से इसको पूरा खा लेता हूँ, और इससे भी इतनी मुझे कुछ लूट मिलती नहीं है। तो सामने में मुझे स्विंग दिख जाता है, तो ये पोचिनॉक जा रहा होता है। तो मैं सोचता हूँ भाई अब पोचिनॉक क्रश कर देता है। तो मैं इसके थ्रू पोचिनॉक जा रहा होता हूँ और वहाँ पे मुझे बंदे स्पॉट हो जाते हैं। अब देखो भाई इनको हम कैसे मारने वाले हैं। यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत वो थॉमसन की गोली मारता है, पर इतना मुझे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, पर थोड़ा सा वो डैमेज दे देता है। तो मैं स्विंग के थ्रू वापस जा रहा होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये मेरा पीछा करेगा, पर ये मेरा पीछा नहीं करता। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ से अब उसको हम कैसे मारेंगे आप देखते जाइए। तो मैं अपनी वुड पैकर निकालता हूँ यहाँ से उसको मारने के लिए, और उसको मैं बहुत डैमेज दे रहा होता हूँ, पर वो इतना बेवकूफ़ रहता है। वो पेड़ के कवर के अलावा स्क्वाड हाउस जा रहा होता है। तो मुझे इसकी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी लगता है। वैसे मैं इसको फिनिश नहीं कर पाता, क्योंकि वो तब तक पेड़ के उसके कवर पे चले जाता है, इसलिए मैं उसको पूरा फिनिश नहीं कर जाता। फिर मुझे राइट की तरफ बंदे स्पॉट होते हैं, तो अब मैं उन्हें मारने जाता हूँ। ये बंदा वैसे नहीं मर रहा था स्कोप खोलकर, तो मैं थोड़ी टिप एंड ट्रिक्स यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आप भी इस टिप एंड ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं जब आप गेम खेल रहे हो और लॉन्ग रेंज में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो आपके बंदा। तो मेरे दोनों बंदे फिनिश हो जाते हैं। एक वहाँ स्क्वाड हाउस वाला बंदा भी फिनिश हो जाता है, और जो सामने रहता है वो भी फिनिश हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है जो उसकी पेटी लूटने जाता है। हम अब देखो इसको भी कैसे मारने वाले हैं। ये बंदा इसके कवर में चले जाता है, और ये रहे। चलो चलो भाईजान लॉबी निकलो, ये बच्चों की खेलने की जगह थोड़ी है। इसको भी हम टिप एंड ट्रिक से मार रहे हैं थोड़े मजे के लिए। ये भी पूरा मर चुका है। अब मैं सोचता हूँ भाई मैक्स 7 की जगह क्यों ना थॉमसन ली जाए। तो अब मैं उस बंदे को लूटने जाता हूँ थॉमसन के लिए, क्योंकि थॉमसन बहुत ही ज़्यादा अच्छी गन है और उसका डैमेज भी बहुत अच्छा है। तो मैं थॉमसन लेने जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे लेफ्ट से फुट आने लग जाते हैं।
और वहाँ पे एक बंदा भी निकलता है। अब उसको देखो भाई कैसे मारने वाले हैं। अब वो देखो सर जी तो इतने चौड़ में आए बस मत पूछो। और इसका टीममेट भी मुझे स्पॉट हो जाता है ऊपर पे। अब उसको भी मैं मारने की कोशिश करता हूँ पर ये मरता नहीं है और उसको तभी कोई और नॉक कर देता है। अब वो बंदा कौन रहता है जो उसको नॉक करता है, तो सामने में मुझे और भी बंदे स्पॉट हो जाते हैं। मैं इसको मैक 7 चलाते तो गलती से मुझे लगता है मैंने वुड पैकर पकड़ी है, तो मैं यहाँ पे ग्लू वॉल बनाता हूँ जल्दी से। उस बंदे को स्पॉट कर रहा होता है कि अब वो कहाँ पे है, तो मैं थोड़ा बहुत गोली मारता हूँ पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पेड़ के कवर में रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा तेज बंदा रहता है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा फ्लैंक करना चाहिए इसको मारने के लिए, तो मैं थोड़ा साइड से जाता हूँ उसको मारने के लिए, पर ये निकल ही नहीं रहा होता है पेड़ के कवर से। यहाँ पे मुझे उसके थोड़ा शूज़ दिखने लग जाते हैं पर तभी भी उसको डैमेज नहीं पड़ता, तो मैं इधर पर फ्लैंक कर देता हूँ और वो मुझे थोड़ा बहुत डैमेज दे देता है। तो मैं जल्दी से हेल्पफुल करता हूँ, लेकिन मैं उसको यहाँ से डैमेज देने की जैसी कोशिश करता हूँ वो स्केटबोर्ड से निकल जाता है। तो मैं थॉमसन लेने चले जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब कितना तो डैमेज दे पाएगा दूर से, तो मैं थॉमसन लेने चले जाता हूँ। वो थोड़ा बहुत मुझे डैमेज दे ही देता है, लेकिन मुझे खूब खाक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं बस सोच रहा हूँ तो जल्दी से थॉमसन पकड़ लूँ बस। तो यहाँ पर मैं थॉमसन भी मिल जाती है और फिर मैं अंदर भाग जाता हूँ हेल्पफुल करने के लिए, और वो सीधा मुझ पर रश कर देता है। तो अब तक देखते जाओ भाई इस बंदे को हम कैसे मारने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़ा टिप एंड ट्रिक से भी मारने की कोशिश करता हूँ पर ये मरता ही नहीं है। इसको 54 का तो डैमेज पड़ जाता है। मैं हेल्पफुल करता हूँ, ये इसका स्केटबोर्ड से आ रहा होता है मेरी तरफ प्रेस करने के लिए। मैं थोड़ा इसको टिप एंड ट्रिक से भी मारता हूँ तो थोड़ा इसको 54 का डैमेज पड़ जाता है और वापस से एक और पेड़ के कवर में चले जाता है। तो मैं सोचता हूँ भाई कितना सेफ खेलना, तो मैं इसमें सीधा रश कर देता हूँ। तो अब देखते जाओ भाई ये निकल ही नहीं होता भाई पेड़ के कवर से। मैं इसको थोड़ा साइड पे गोली चलाता हूँ जिससे डर के उधर पे चला जाए, तो मैं इसमें सीधा रश कर देता हूँ पीछे से थोड़ा साइड से। अब मैं इस स्क्वाड हाउस के पीछे से रश करता हूँ इस पे, जिससे मेरी लोकेशन नहीं देख पाएगा, लेकिन उसको मेरी लोकेशन तभी भी मिल जाती है। और ये इतना चालू बंदा रहता है भाई, मतलब उसको मेरा पता चल जाता है कि मैं इस साइड आ चुका हूँ और वो फिर उस साइड रह जाता, फिर वो मुड़ जाता है थोड़ा उधर के साइड पे। तो मैं इसमें रश कर देता हूँ सीधा थॉमसन पकड़कर। यहाँ पे ये बंदा मुझे दिख जाता है, मैं उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ और फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है MP40 की गोलियाँ लेकर। तो अभी इनको पूरा खा लेता है, तो ये पूरा मर चुका है। इसकी एक गलती हुई है, या तो इसका कोई ग्लिच था या तो इसका नेट स्लो चल रहा था। ये आगे बढ़ गया, मतलब अपनी गन MP40 को लेकर आगे बढ़ गया और थोड़ी गोलियाँ मुझ में अटैच नहीं हो गई, और सारी गोलियाँ मुझ में अटैच हो जाती तो शायद मैं मर भी सकता था। तो मैं यहाँ पे थॉमसन की एमो ढूंढना आता और मेडिकेट, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं इस बंदे की कॉपी कर रहा होता हूँ और इसकी तरह स्केटबोर्ड में बंदे स्पॉट कर रहा होता हूँ। तो मुझे अभी बंदे तो स्पॉट नहीं हुए, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ अभी बंदों को। तो मैं यहाँ पे स्केटबोर्ड छोड़ देता हूँ, यार मन नहीं कर रहा था इसको चलाने का। बूस्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं रोक देता हूँ स्केटबोर्ड, मन ही नहीं कर रहा भाई इसको चलाने का बिल्कुल ही। यहाँ पे मुझे थॉमसन की एमो मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मैं आगे की तरफ फिर से बढ़ने लग जाता हूँ और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं दूसरी जगह पर बंदे स्पॉट करने के लिए। यहाँ पे मुझे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है और इसको भाई थॉमसन से बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने नॉक करा। इसको हम पूरा भी खा लेते हैं। तो अब मुझे इसका किल मिल जाता है। क्या मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी? चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को मार कर ग्रे कर दीजिए, और जो लाइक का बटन रहता है, लाइक का बटन होता है, उसे भी मार कर ब्लू कर दीजिए। तो यहाँ पे मुझे और दो बंदे वो हो जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं। तो मैं एक बंदे को मार देता हूँ और फिर दूसरा बंदा जो रहता है उसको भी मैं ढूंढता हूँ, पर वो उसको ये मार देता है। इसको भी हम पूरा खा लेते हैं। और अब मुझे अभी कोई बंदा स्पॉट नहीं होता है, तो मैं इसको पहले लूट लेता हूँ। अब मैं बंदे फिर से स्पॉट करने चले जाता हूँ। अभी तो मुझे कोई बंदा स्पॉट नहीं होता, पर सामने में मुझे एक और बंदा दिख जाता है जो भाग रहा होता है। इसको भी मैं बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी पीछे भी बंदे आ जाते हैं और इसको भी मैं मार देता हूँ थॉमसन से। फिर मैं आगे वाले बंदे को वापस देखने लग जाता हूँ। इसको मैं थॉमसन से स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, पर उसके बिल्कुल ही गोली नहीं लगती। फिर मैं टेप एंड ट्रिक यूज़ कर इसको मारने की कोशिश कर रहा होता। भाई इतना हिल रहा है कि मर ही नहीं रहा। मर जा भाई, ये मर ही नहीं रहा यार। चलो इस पर रस ही कर देते हैं अब थॉमसन लेकर। कहाँ है यार ये? ओहो, वहाँ पे एक और दो बंदे रहते हैं।
तो मैं जल्दी से इसको नॉक कर देता हूँ और अपना किल फिनिश भी कर देता हूँ, जिससे कोई और किल चोरी ना कर ले। अब यहाँ पे एक और बंदा रहता है सामने पे, अब इसको भी मैं मार देता हूँ। ये हिल तो नहीं रहा होता है, अच्छी बात है कि ये हिल नहीं रहा है। इसको भी हम नॉक कर देते हैं, जल्दी से इसको भी फिनिश कर देते हैं, जिससे मेरा किल चोरी ना हो जाए, क्योंकि अब किल चोरी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं भाई। किल चोरी के केस कुछ ज़्यादा आने लगे हैं। अब एक और बंदा रहता है, इसको भी भाई थॉमस एंड के जो हेड लगे ना भाई, मज़ा आ गया। मैं इनको पूरा खाता हूँ, क्योंकि भाई किल चोरी को होने के बहुत ही वो चांसेस रहते हैं। पता है भाई, बहुत सारे केस आ रहे हैं किल चोर के, इसलिए मैं संभल कर रहता हूँ, किल चोरी नहीं होने देता कभी भी। फिर मेरे को एक और बंदा दिख जाता है भाई, कितने बंदे हैं यार, इधर भाग रहा होता है। इसको मैं टिप एंड ट्रिक से मारता हूँ, क्योंकि टिप एंड ट्रिक यूज़ करना बहुत ही अच्छा काम है। सामने पे एक ड्रॉप भी गिरा हुआ रहता है, तो मैं उस ड्रॉप को लूटने चले जाता हूँ, और जिससे मुझे एसवीडी मिल जाती है। और अब देखो भाई, एसवीडी से हम कैसे मारने वाले बंदों को। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता है कि ड्रॉप में एसवीडी है। मैं रिकॉर्ड पहले करता हूँ और वॉइस ओवर बाद में करता हूँ, तो ऊपर पे मुझे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है, पर ये इतना भाग रहा होता है भाई, इसको मैं यहाँ से मार ही नहीं पाता। तो मैं सोचता हूँ भाई, इसको मारने का कोई फ़ायदा है नहीं, मैं सीधा ड्रॉप में चले जाता हूँ, और ड्रॉप से मुझे एसवीडी मिल जाती है। और देखते रहिए भाई, एसवीडी से हम कैसे बंदों को मारने वाले। तो भाई यहाँ पे मुझे मैप में बहुत सारे बंदे दिख जाते हैं, जो ड्रोन के थ्रू मुझे दिखता है। और अब हम एसवीडी लेने वाले हैं वुड पैकर की जगह, कि एसवीडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी गन है, और बहुत ही अच्छी वुड पैकर से ज़्यादा बढ़िया गन है। तो अब मैं इसको, एक और बंदा है ऊपर पे स्पॉट हो जाता है, ये वो बंदा नहीं है। तो अब मैं इसको एसवीडी से बहुत ही मस्त तरीके से मारूंगा। पहले मैं यहाँ पे अपना ड्रोन छोड़ देता हूँ, जिससे मुझे बंदे स्पॉट हो जाए, मर जाए। चलो, इसको भी हमने मार दिया एसवीडी से। भाई एसवीडी तो बहुत ही बढ़िया गन है, वुड पैकर से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे एक और बंदा रहता है भाई, कितना हिल रहा है यार, ये जिगल दे रहा है क्या। इसको 74 का डैमेज पड़ा है भाई, इतना हिल रहा है। तो मैंने भाई सोचा कि स्कोप खोलकर कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं इसको सिंपल मार दिया। अब यहाँ पे मुझे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है मैप पे, तो अब मैं उसको भी मारने चले जाता हूँ, और जो ऊपर पे ही रहता है। इसको जल्दी से मर जा। ओहो हो, इसको एक डाउन करते हो, इसका टीममेट भी आ रहा होता है, तो इसको भी हम वन टैप मार देते हैं। अब इनको मैं लूट लेता हूँ। नहीं, लूटना नहीं है मुझे, यहाँ पे गलती से निकल गया लूटना। अब मैं पीक के ऊपर आ जाता हूँ भाई, और मैं अब यहाँ से बंदे स्पॉट कर रहा होता हूँ। यहाँ पे 3 बंदे लेफ्ट हैं ओनली। अच्छा 5 बंदे हैं, मुझे लगा 3 बंदे होंगे। तो उनमें से एक मैं हूँ और 4 बंदे, मतलब एक पूरी स्क्वाड बची है यहाँ पे पीक के ऊपर शायद। अबे मैं बंदे स्पॉट कर रहा हूँ, तो अभी तक मुझे कोई बंदा दिखा नहीं है, जिसको मैं वहाँ ऊपर मार रहा था वुड पैकर से, वो बंदा अभी मुझे दिखा नहीं है। तो मैं उस बंदे को ढूंढ रहा होता, तभी मुझे और भी बंदे स्पॉट हो जाते हैं। मतलब अभी हुए नहीं है, पर मैं ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से मिल जाए यार ये सब बंदे, क्योंकि अब 5 बंदे लेफ्ट हैं। और भाई 1v4 करना है अब मुझे। तो मुझे अभी एक बंदा स्पॉट हो ही जाता है। अब मैं इसको मारता हूँ जल्दी से एसवीडी से, तो इसका भी 1 टैप लग जाता है, पर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, क्योंकि 1v4 नहीं है और सारे बंदे सिंगल हैं। तो अब मेरे 22 किल हो चुके हैं, और गेस करिएगा इस मैच में मैं कितने किल करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ी मेडिकेट पड़ी हुई है, SGMO भी पड़ी हुई है, पर मुझे इनकी कुछ ज़रूरत है नहीं, तो मैं और भी बंदे स्पॉट कर रहा होता हूँ। अभी तक मुझे एक भी बंदा स्पॉट नहीं हुआ है। एक बंदा तो अभी मैंने मार दिया, पर इनके दूसरे बंदे कहाँ हैं यार। SPD पकड़कर इन बंदों को मैं ढूंढ ही रहा होता हूँ। कहाँ मिलेंगे यार ये बंदे, कितने कैंपर है यार, कैंपर तो नहीं, पता नहीं कहाँ है, पर चलो कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। ओहो, एक बंदा मुझे यहाँ पे स्पॉट हो जाता है, अब इसको मारने जाता हूँ मैं। 2 बंदे हैं भाई, यहाँ पे 2 बंदे हैं। मैं इसको थॉमसन से थोड़ा डैमेज दे देता हूँ, फिर मैं SVD चलाता हूँ, पर SVD की भी इसको गोली लगती नहीं है। फिर उसको मैं 72 के डैमेज से नॉक कर देता हूँ। फिर इसका टीममेट भी आता है, तो मैं इसको थॉमसन से थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ, और ये मर जाता है। अब 2 बंदे लेफ्ट है, मतलब मैं और एक और बंदा। अब पता नहीं वो बंदा कहाँ है, तो अभी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप के पास आता हूँ, कि मुझे लगता है कि वो ड्रॉप के पास होगा, पर वो ड्रॉप के पास नहीं रहता। तो देखते जाओ भाई उस बंदे को हम कैसे मारेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और फिर मुझे वो बंदा स्पॉट हो जाता है पीछे ही साइड। ये देखते जाइए अब इसको हम कैसे मारेंगे। वो ऊपर से आ रहा होता है, मैं ऐसे अब उसको मारने वाले हैं। बेचारे को मेरी लोकेशन दिखती नहीं है, वो लास्ट में आकर मुझे मारता है। मैं थोड़ा
मशरूम ढूंढ रहा था जिससे मैं मशरूम खा लूं, पर मिलता नहीं। तो अब उस बंदे को हम मारेंगे। बिल्कुल नूब था यार ये बंदा। चलो कोई बात नहीं, इसको हम मार देते हैं। तो पहले मैं इसको 72 का डैमेज देता हूँ, ये हिलता है और फिर इसको 1 टैप मारता हूँ उसका। तो इस मैच में मेरा बूया हो जाता है। बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पर।